बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हमारे पास प्रीवियस बैचेस एक्सपीरियंसेस का पार्ट 3 है, जिसमें आप आपके साथ मजीद जो प्रीवियस बैचेस में एमसीक्यूज हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे। आज का हमारा जो एमसीक्यू होगा तो वो 41 एमसीक्यूज होगा, क्योंकि इससे पहले दो पार्ट्स में जो दो वीडियोज हमारे पास पहले गुजरे तो उसमें हमने 40 तक एमसीक्यूज जो कवर किए हैं। तो आज के इस पार्ट 3 में हम मजीद एमसीक्यूज कवर करेंगे। 41 नंबर एमसीक्यूज है, वन द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड। तो आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन कब पाकिस्तान में जो वो नाफिज हुआ था, तो हमारे पास अगस्त 14 1973 को हुआ था। और ये जो है किसकी गवर्नमेंट में पास हुआ था, तो ये जुल्फिकार अली भुट्टो के गवर्नमेंट में पास हुआ था। प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस जो इससे पहले भी गुजरी थी, मतलब पहले दो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास पाकिस्तान में नाफिज हुई थी। एक जो था वो मार्च 23 1956 हुआ था, और दूसरा जो था वो जून 8 1962 को हुआ था। लेकिन फिर दोनों बाद में जो है वो ख़त्म हुए, और थर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो कि अभी भी वो अभी तक पाकिस्तान में नाफिज है, वो हमारे पास 1973 वाला ही है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, टांडा डैम वाज बिल्ट इन। तो ये जुलाई 17 1967 को बिल्ट हुई थी। और ये कहाँ पे वाक़ है, तो ये कोहाट डिस्ट्रिक्ट जो कि खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। टांडा डैम इज द इनिशियल कैपेसिटी टू स्टोर 65,000 acre feet of water and provide a perennial supply to of 260 cusecs of water for irrigation। जो कि मतलब करीबन 65,000 एकड़ फीट तक वाटर को ये इसकी स्टोर कैपेसिटी है। और ये कितने वाटर की सप्लाई करते हैं, तो 260 क्यूसेक्स की वाटर की सप्लाई करता है, जो कि इरिगेशन के लिए ये इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, हाउ मेनी डेज कारगिल वॉर टुक प्लेस। तो ये मई 5 1999 से स्टार्ट हुआ था, और जुलाई 26 1999 तक जो है ये वार चली थी, जो कि ये 1999 में हुई थी। तो करीबन ये 2 माह 2 हफ्ते और इससे कुछ दिन जो है वो ये मतलब ये जंग चली थी। इसमें हमारे पास जो निशान हैदर होल्डर्स थे, मतलब हमारे पास कैप्टन कर्नल अफजल खान थे और हवलदार लाल जान, जिनको बाद में निशान हैदर भी दिया गया था या उससे नवाजा गया था। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कागान वैली स्कॉल्ड। तो इसे पर्ल ऑफ हिमालय कहा जाता है। और यहाँ पे लेक सैफ अल मलूक भी मौजूद है, जो कि ये नॉर्दर्न ईस्ट एंड ऑफ द कागान वैली जो है यहाँ पे मौजूद है, लेक सैफ अल मलूक। नेक्स्ट एमसीक्यू, हु वाज द जनरल ऑफ पाकिस्तान इन 1965। तो हमारे पास जनरल मोहम्मद मूसा खान थे, और उन्होंने आर्मी चीफ के तौर पर भी अपनी खिदमत अंजाम दी थी 1958 से लेकर 1966 तक। नेक्स्ट एमसीक्यू, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। तो वो हमारे पास इंडस रिवर है। और इसी तरह तुरबेला डैम जो है वो इंडस रिवर पे बना है। इसके रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है कि किस प्रोविंस को जो है लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है, तो हमारे पास पंजाब है, जिसमें रावी, चिनाब, झेलम, सतलज और ब्यास, ये 5 रिवर जो है शामिल है। इसी वजह से पंजाब को 5 दरियों की सरजमीन कहा जाता है, या इंग्लिश में हम इसे लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहते हैं। हाउ मेनी सीट्स वर रिजर्व टू वुमेन इन द नेशनल असेंबली इन द इलेक्शन ऑफ 2024। कितने सीट्स जो है वो खवातीन के लिए थी नेशनल असेंबली में जब 2024 का इलेक्शन हुआ था, तो वो 60 सीट्स थी। और इसमें जो टोटल सीट्स मौजूद है, तो मतलब 336 मेंबर्स थे नेशनल असेंबली में, जिसमें से 60 सीट्स जो है वो खवातीन के लिए थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारे पास वेटिकन सिटी है, जो कि करीबन 0.44 स्क्वायर किलोमीटर पर ये फैला हुआ है। और ये कहाँ पे मौजूद है, मतलब किस कंट्री के करीब है मौजूद है, तो ये इटली के करीब मौजूद है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, पाकिस्तान रैंकिंग इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। तो वो 5th नंबर पे आता है अभी, जो कि करंट सेंसस से ये अंदाज़ा हुआ है। 2026 का एस्टिमेट जो लगाया गया है कि 259 मिलियन पॉपुलेशन पाकिस्तान की है। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो दुनिया में 5th नंबर पे रैंकिंग कर रहा है पॉपुलेशन के लिहाज से। नेक्स्ट एमसीक्यू है, बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड चाइना कार्ड। तो इसे मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है, इसी तरह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी इसे कहते हैं। और इसकी लंबाई कितनी है, 3488 किलोमीटर। तो ये बॉर्डर इंडिया और चाइना के दरमियान है, ठीक है, ये आपने रिमेंबर करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, हु डिजाइन द पाकिस्तानी फ्लैग। तो वो सईद आमिरुद्दीन कतवाई ने की थी। और नेशनल एंथम या पाकिस्तान जो है वो किसने कंपोज किया था, तो वो अहमद गुलाम अली चागला, उन्होंने 1949 में ये कंपोज किया था। इसके रिलेटेड में एमसीक्यू आ सकता है, नेशनल एंथम के रिलेटेड के इसकी कंपोजिशन किसने की थी, मतलब इसको किसने कंपोज किया था। और इसी तरह ये लिखा किसने था, तो हाफिज जालिंद्री ने लिखी थी 1952 में। और इट इज़ ऑफिशियली अडॉप्टेड ऑन अगस्त 13 1954। मतलब फिर जो इसकी एडॉप्शन हुई थी, तो ये ऑफिशियली 1954 को हुई थी, अगस्त 13 1954 को। जो नेशनल एंथम का ड्यूरेशन है, तो वो हमारे पास 80 सेकंड्स है, मतलब कि 1 मिनट और 20 सेकंड्स इसकी ड्यूरेशन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया अकर्ड ऑन 9th एंड 10th मई 2025। वो कौन सा ऑपरेशन था जो कि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ लॉन्च किया था, जब 9 मई और 10 मई 2025 को पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंग चल रही थी। तो हमारे पास बुनियाद मरसूस के नाम से था। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच पास कनेक्ट पाकिस्तान टू चाइना। तो हमारे पास हैंगराओ पास है,
और ये लोकेट है कहाँ पे, कराकोरम्स माउंटेन, जो कि करीबन 4600 मीटर से भी ज़्यादा इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मौलवी तमीज़ुद्दीन सर्व्ड एज स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। तो वो उन्होंने 6 नवंबर 1962 से लेकर 19 अगस्त 1963 तक उन्होंने नेशनल असेंबली के स्पीकर के तौर पर सर्व किया था। और इसी तरह प्रेसिडेंट जो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के स्पीकर भी रहे थे, तो वो 14 दिसंबर 1948 से लेकर 24 अक्टूबर 1954 तक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्पीकर भी या प्रेसिडेंट भी ये रहे थे, या उनके तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। विच कंट्री कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स, वो हमारे पास इंडोनेशिया है, जो कि इसमें 17,000 आइलैंड्स मौजूद हैं। हु इम्पोज द फर्स्ट सिविल मार्शल लॉ इन पाकिस्तान, तो हम प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा, जिन्होंने सिविल मार्शल लॉ जो है वो नाफिज किया था। फिर अक्टूबर 7 1958 को उन्होंने नाफिज किया था, और बाद में फिर जब चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो कि जनरल मोहम्मद अयूब खान थे वो आए, तो उन्होंने इन सिकंदर मिर्जा के जो मार्शल लॉ था तो उसे ख़त्म कर दिया, मतलब कि मिर्जा को जलावतन कर दिया। नेक्स्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच बिलोंग्स टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो हमारे पास 19 आर्टिकल है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में मौजूद है। और इसी तरह टोटल आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में तो वो 280 है। और इसी तरह भी हमसे क्यों हो सकता है कि 25 ए आर्टिकल जो है वो किस चीज़ के रिलेटेड है, तो वो इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स को डिस्क्राइब करता है। यूनियर ऑफ AI जो है वो कौन है, तो वो जॉन मैकर्थी है। और क्वाइन द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1955, ये 1955 ईस्वी में यह टर्म जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्वाइन किया था। इसी तरह ऑर्गेनाइज द 1956 डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस, ये मतलब ये 1956 में फिर ये कॉन्फ्रेंस जो इसकी तरतीब दी थी, मतलब जो AI की बर्थ थी। एंड डेवलप द लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इस तरह लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी डेवलपिंग की थी। विच बिकेम स्टैंडर्ड फॉर AI रिसर्च, जो कि मतलब बाद में फिर AI रिसर्च के लिए एक मयार बनी। तो इसी तरह 1955 में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म जो है वो कॉइन हुआ था। और इसी तरह 1956 में फिर जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी AI के रिलेटेड, और फिर इसके लिए एक लैंग्वेज भी, लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जो है वो डेवलप हुई थी, जो कि AI रिसर्च के लिए एक मयार बनी थी। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, विच बिलियनर बॉट एक्स फॉर्मरली ट्विटर, मतलब पहले ट्विटर था तो फिर एक्स का नेम दिया गया, लेकिन ये किस बिलियनर ने जो है वो बॉट किया था या ख़रीदा था, तो हमारे पास एलन मस्क थे। और एलन मस्क ने ये जो है अक्टूबर 2022 को ये ख़रीदा था, कितने डॉलर में, 44 बिलियन डॉलर में जो है ट्विटर या एक्स भी आप कह सकते हैं ये उन्होंने ख़रीदा था। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन फर्स्ट सेंस था पाकिस्तान कंडक्ट, ये 6th एमसीक्यू हमारे पास, तो वो हमारे पास 1951 में हुई थी। ये जो कंडक्ट हुई थी तो फरवरी 9 से लेकर 28 फरवरी 1951 तक जो है ये सेंसस कंडक्ट हुई थी। और जो इसकी उस वक्त पॉपुलेशन रिकॉर्ड हुई थी, टोटल पॉपुलेशन, तो वो 75.7 मिलियन थी, जो कि उस वक्त पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश कहा जाता है, और वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का अभी हमारा पाकिस्तान है, तो ये दोनों उस वक्त इकट्ठे रहते थे। तो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान की आबादी 42 मिलियन थी, मतलब बांग्लादेश की आबादी उस वक्त 42 मिलियन थी, और पाकिस्तान की आबादी जो थी वो 33.7 मिलियन थी। दोनों को इकट्ठा करके 75.7 मिलियन आबादी जो है वो रिकॉर्ड हुई थी। तो हमारे पास एमसीक्यू थे जो पार्ट 3 में हमने ये सारे डिस्कस कर लिए, प्रीवियस बैचेस के जितने एक्सपीरियंसेस हैं। उम्मीद है कि आपको हर एक एमसीक्यू की समझ आ चुकी होगी, और हमने एक एमसीक्यू को डिटेल में भी आपको समझा दिया ताकि आपके लिए ईजी हो, क्योंकि उसके रिलेटेड भी एमसीक्यू आ सकते हैं, तो इस वजह से हमने हर एक एमसीक्यू को डिटेल में समझाया आपको। इसी तरह हमारे PMA 158 लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट की है। आप में से जो भी चाहता हो कि वो PMA 158 लॉन्ग कोर्स के लिए कम्प्लीट प्रिपेयर हो, तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन होंगे, वो आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।